कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी नामांकन रैली के बहाने अपने ताकत का प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को नामांकन रैली निकालकर विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा विशेष तौर पर शामिल हुए। नामांकन रैली में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। सड़क पर प्रत्याशियों का रथ चल रहा था और उसके आगे और पीछे समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। भाजपा के रामपुर प्रत्याशी ननकीराम कंवर, कोरबा प्रत्याशी लखनराम, देवांग कटघोरा प्रत्याशी प्रेमचंद्र पटेल और पालिता नाखा से रामदयाल उइके ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक शामिल हुए। हालांकि ननकीराम कंवर, प्रेमचंद्र पटेल और लखनलाल देवांगन पूर्व से ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने दूसरा सेट भी जमा किया है। जो स्वतः आए थे और वो वोटर में निश्चित तौर पर कन्वर्ट होंगे और वो अपने आस पड़ोस के लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी में वोट कराएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई लालच प्रलोभन देकर हम लोग नहीं आते, स्वतः आते हैं। कल कांग्रेस के लोग 200-500 रुपये दे के लाए थे, उसके बावजूद भी उनके सभा में कोई भीड़ नहीं था, रैली में भीड़ नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी में स्वतः लोग आते हैं और स्वतः जुड़ते हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी में हमारा कफला चल रहा था, तो हमारे जय सिंह अग्रवाल जी के भांजा 150-200 लोगों के साथ में आज प्रवेश किए हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में रोज जुड़ रहे हैं। बालको क्षेत्र में मैं दौरा में गया था, वहाँ हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए और हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनको निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष रूप से काम करती है, जनता की सेवा करती है, प्रलोभन देती नहीं है। और कांग्रेस के लोग भीड़ जुटाने के लिए 200-500 रुपये देते हैं, चुनाव में पैसा बांटते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में उस तरह से कल्चर नहीं है। और निश्चित तौर पर मैंने बार बार बोलता हूँ कि इस बार कोरबा विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि सेठ जी के पैसा को हम खूब खाएंगे, क्योंकि सेठ जी का वो स्वयं का पैसा नहीं हो, जनता का पैसा है, जनता से लूटा हुआ पैसा है। अरबों खरबों की जो संपत्ति बनाया गया है ये जनता का पैसा है, तो जनता ने मन बना लिया हमारा ही पैसा हमको दो। मैं तो जनता को बोलता हूँ वो 500,000 रुपये देगा तो आप 50,000 1 लाख रुपये मांगो, वो खाओ और पैसा को, क्योंकि वो बेईमानी का पैसा है। बेईमानी को पैसों पे बेईमानी करने पर पाप नहीं लगता। अगर किसी ईमानदार व्यक्ति का हम 1 रुपया खाएंगे तो हमको पाप लगेगा, बाकी वो बेईमानी का धन है तो उसको खाने में किसी को पाप नहीं लगता। इस बार जनता ने मन बना लिया है खूब खाएंगे और खुद मजा उड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल खिलाएंगे। और निश्चित तौर पर इस बार कोरबा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत की जा रही है। अभी 15 साल से सेठ जी कोरबा के विधायक हैं। आप झुग्गी झोपड़ी में पैदल चल रहा हूँ। जो मेरे समय महापौर के समय या योगेश लामा जी के समय जो काम हुआ वही काम दिखता है, बिरले जगह दिखता है, वो भी गुणवत्ता विहीन। सड़क नाली टूट रहे हैं झुग्गी झोपड़ी के अंदर, उसका कोई माँ बाप नहीं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं जल पा रहा है, राखड़ को जगह जगह फेंकवाया जा रहा है, सड़कों में जाम लग रहा है, चाहे बालको क्षेत्र हो चाहे कुसमुंडा क्षेत्र में। मैं तो सेठ जी से पूछता हूँ कि भाई जो कुसमुंडा सड़क का ठेकेदार कौन है, बताओ ना करके, तो बताते नहीं ठेकेदार कौन है। और 4 साल से आज वो काम ट्रांसपोर्ट नगर था, उसको लेके काफी राजनीति हुई है। अभी भी मंत्री विधायक जी का, जय सिंह अग्रवाल जी का कहना था कि जहाँ पे प्रस्तावित है वहीं लगेगा। आप क्या कहते हैं? अब उसमें हम लोग विरोधाभास नहीं करते, विकास के काम में होना चाहिए। जहाँ पर अच्छा ज़मीन मिले वहाँ पर बने, बाकी किसी को फ़ायदा बनाने के पहुँचाने के लिए न बनाया जाए। निष्पक्ष रूप से काम हो, जनता को उसका लाभ मिले, ऐसा काम हो। मैं विधायक बनूंगा तो निश्चित तौर पर सही स्थान देखकर और सही जगह, ताकि कोरबा शहर के लोगों को उसका लाभ मिल सके, ऐसा स्थान को हम ट्रांसपोर्ट नगर के लिए चिन्हित करवाएंगे। भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी कि उन्होंने वहाँ जमीन खरीदी है, निजी स्वार्थ के लिए वहाँ प्रस्तावित है, मतलब बनाने के प्रयास। देखिए, बहुत सारे लोग वहाँ पर ज़मीन खरीदे हैं और अब उनका तो जगह जगह ज़मीन है। मैं क्या बता पाऊँ, उनके पास 8,000 10 एकड़ 1000 से एकड़ से ऊपर ज़मीन है। कोरबा में नहीं और छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के बाहर, यहाँ तक कि अब ऑस्ट्रेलिया का तो प्रूफ नहीं दे पाऊँगा, बाकी ऑस्ट्रेलिया में भी उनका ज़मीन ही बोलते हैं, बताते हैं लोग बाग। इस तरह से भ्रष्टाचार की कमाई है। और 15 साल में इनके पास कैसे धन बढ़ गया। मैं भी 15 साल सरकार के पद में था, मेरे पास तो 1 एकड़ ज़मीन नहीं खरीद पाया, एक मकान नहीं बना पाया।
तो ये कहाँ से आए पैसा? हम अटल बिहारी वाजपेयी के पार्टी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के पार्टी के लोग हैं। आज अटल बिहारी जी के पास 10 बार सांसद थे, देश के प्रधानमंत्री कोई संपत्ति नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले के बेटे हैं, 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री से, आप देश के 9 साल से माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कोई संपत्ति है? कांग्रेसियों के पास कैसे संपत्ति पड़ती है? स्वयं प्रियंका गांधी ने दुर्ग में सभा ले रहे थे तो उन्होंने खुद कह दिया कि कांग्रेस के लोग पद पाते हैं तो बड़े बड़े बंगला बन जाता है, तो मीडिया वाले ने जय सिंह तरफ दिखा दिया। इस तरह से उनके कारनामे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी में किसी को आप भ्रष्टाचार करते हुए, आप पूर्व विधायक क्यों नहीं बोलते? आप जी पूर्व विधायक क्यों नहीं बोलते? किसको? वर्तमान महापौर ही बोलते हैं, महापौर बोलते हैं, पूर्व महापौर। किसको? आप कटघोरा विधायक हैं। मैं कोरबा से अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कोरबा में महापौर था, इसलिए मेरे को पूर्व महापौर बोलते हैं। यहाँ के लोग ज्यादा लोग मेरे को नहीं जानते कोई विधायक था। कोरबा के लोग आज भी मेरे को महापौर के नाम से ही जानते हैं, इसलिए सब लोग पूर्व महापौर बोलते हैं। उनके 15 साल की संपत्ति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं बार बार। 15 साल में सरकार किसकी थी? किसकी सरकार से वो कमाए? अब देखिए, विधायक तो थे ना अपना, सरकार किसी की सरकार में कमाए, बाकी कमाए तो है पैसा। आप लोग भी जानते हैं, पूरा कोरबा शहर जानता है उनके पास से धन कैसे बढ़ा। अब संरक्षण तो रहा किसी न किसी का, बाकी संपत्ति तो बढ़ा है। अच्छा, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री इस बार होंगे भाजपा की सरकार आने पर कि पूर्व के भाती रमन सिंह को ही मुख्यमंत्री बना देंगे? देखिए, बहुमत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल होता है और केंद्रीय नेतृत्व होता है, उन्होंने तय करता है विधायक दल वहाँ पर जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और निश्चित तौर पर एक योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा जो छत्तीसगढ़ का विकास कर सके, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा सके। ऐसे हम हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बनेंगे। कई मुख्यमंत्री के लायक चेहरे हैं। आप भी योग्य है मुख्यमंत्री के लिए? योग्य है आप मुख्यमंत्री के लिए? मैं अभी मुख्यमंत्री कैसे बनना चाहूँगा? मैं तो अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे कई वरिष्ठ नेता हैं, उसमें से मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखे होंगे, ईडी ने पकड़ा है दारू भट्टी, ईडी ने पकड़ा है क्या बोलते हैं आपके टोल फील्ड में, जिसमें क्या बोलते हैं स्पष्ट अधिकारी और वहाँ के जो अधिकारी हैं और कांग्रेस के लोग। अब आपको ताजुब होगा, ये पहली मरतबा मैं 50 साल की राजनीति में देखा हूँ कलेक्टर और मुख्यमंत्री के अधिकारी आपके कांग्रेसी नेता अधिकारियों के साथ जेल जा रहे हैं, दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। इसी तरह से सट्टा, ये सब क्या बोलते हैं सरकार के सामने चल रहा है। क्षेत्र के किन मुद्दों को आप उछालेंगे अभी? जैसे कोरबा की जनता के भी जाएंगे, आपने रामपुर क्षेत्र में सबसे पहले तो देखिए, एक किसानों का केंद्र से जो किसानों को सम्मान निधि रहा है, उसमें भी क्या बोलते हैं घपला। तो केंद्र से चावल आ रहा है, उसमें भी घपला, यानी हर चीज में घपला अधिकारियों के माध्यम से सरकार कर। और इसी कारण से आपने देखा होगा लोग इतना उत्साह से हार मान रहे हैं। रामपुर विधानसभा से कांग्रेस ने फूल सिंह राठिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, कितना चैलेंजिंग रहेगा फूल सिंह राठिया? देखिए, मैं तो बतला दिया ना, कांग्रेस ही क्या बोलते हैं चैलेंज कहीं करने के लायक नहीं रह गए। जितना भ्रष्टाचार, अब बता रहा हूँ, जितना उन्होंने वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जितना भी काम के लिए, जैसे बताया कर्ज माफ करने की बात, कर्ज माफ एक बैंक किया है, दूसरा बैंक अभी भी कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, तो कौन विश्वास करेगा? है ना, एक बात धोखा खाल देता है ना किसी से भी, एक पब्लिक से धोखा खा लिया तो उसके बाद पे विश्वास नहीं कर पाता। ये स्थिति इस सरकार के अविश्वास करने लायक सरकार पार्टी पर। आपने कहा कि मैं इस बार अंतिम बार चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों से मार्मिक अपील भी किया है। आप अपने बाद किसको उस क्षेत्र में अपना उत्तराधिकारी मानते हैं? देखिए, पार्टी जिसको उत्तराधिकारी माने भाई, वो तो हर व्यक्ति सोचता है अपने परिवार का हक। देखिए, अभी भी पार्टी की कुछ हमारे नेताओं ने कहा आप किसको चुनाव लड़ाएंगे, तो
बताइए, अगर नहीं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अभी कम से कम मैं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हूँ और पार्टी ने 80 वर्ष के, ये पहला व्यक्ति हूँ जो 80 वर्ष की उम्र में मुझको टिकट दिया है और अभी भी मैं कहता हूँ काम करने में, राजनीतिक कार्य है चाहे शासन में काम करने में कहीं। आपने कहा कि परिवार की एक महत्वाकांक्षा रहती है कि परिवार का व्यक्ति उत्तराधिकारी बने, तो क्या आप संदीप कंवर जी को इस तरह तैयार कर रहे हैं क्या? ऐसा देखिए, मैंने तो खुद ही क्या बोलते हैं लड़ने के लिए तैयार था, तो उसको लड़ाने का बर्तन ही नहीं होता। कंवर साहब, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बार फिर से कर्जा माफी की घोषणा की है, इसका कहाँ तक प्रभाव पड़ा? यही तो मैं बोल रहा हूँ, लोग मालूम हो गया है लोगों को कि एक बार माफ़ करने की बात कहा था और कर्ज माफ़ नहीं किया। दूसरी बात, किसानों की बात, आप कर्ज की बात बोल रहे हैं, आपको ताजुब होगा अभी भी पटवारी जो धान बोया है उसको गिरदावरी करके उसको धान बीन कर दिया, मतलब वो ज़्यादा धान खरीदने की बात बोल रहा है, उसको भी किसानों ने नकार दिया है। ये बोगस बात, मतलब छलावा। छत्तीसगढ़ में हमेशा आदिवासी मुख्यमंत्री की बात लगातार उठती रही है। अभी अर्जुन मुंडा आए थे, उनसे भी ये बात रखी गई, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जो भी मुद्दा है केंद्र सरकार का। आप क्या बताएं? देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री बने न बने ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। पार्टी का मुद्दा तो यह है कि जो काम करने योग्य होता और काम करने वाला। अब मैं आपको पहले ही बता दिया ना, 80 साल में किसी भी व्यक्ति को शायद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया होगा, कांग्रेस ने भी नहीं दिया होगा, लेकिन तो पार्टी के निर्णय के ऊपर रहता है। आपने एक मार्मिक अपील किया है कि मेरा अंतिम बार जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे जिताओ प्रत्याशी के रूप में भेजा जाए, तो क्या इसको ये माना है कि आप एक मार्मिक अपील करके संवेदना दिखना चाहते लोगों को? मेरा ये मानना है कि 80 साल भी लोग में काम में शिथिलता आती है, तो मैं तो 85 साल हो जाएगा ना, दूसरा चुनाव 85 साल मैं लड़ पाऊंगा। ये मतलब न इससे मालूम है कि मैं अभी जितना सक्षम काम करूँगा और जीवित रहा तो लोगों का काम जैसे मैं आज करता हूँ वैसे भी काम कर सकता हूँ, करूँगा। ये मार्मिक अपील हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या पहचान, त्याग, तपस्या बोला, हम लोगों के लिए जीवित रहते हैं। आपको ताजुब होगा, जनसंघ में जितने भी सीनियर्स थे, अविवाहित थे, माने उन्होंने जनता के काम करने के लिए अपना परिवार भी नहीं बसाया। तो इसका मतलब है कि हम भी लोगों का काम करें, अंतिम क्षण तक काम करें। कोरबा के 4 विधानसभा में एक ऐसा विधानसभा था रामपुर जिसके आप बीजेपी के एमएलए हैं, बाकी तीनों सीट हार गई थी। इस बार क्या रहने वाला है? इस समय तो उम्मीद हम चारों विधानसभा क्या स्थिति है? पाली तानाखार क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और ऐसे लहराएगा कि वहाँ की जो जनता है उमड़ गया है बाढ़ जैसे। भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी, 35,000 से ऊपर लीड रहेगा। गोंडवाना के जो प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे जो है जनता जो गठबंधन है वहाँ पे भाजपा और कांग्रेस कोई नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हमारे यहाँ ज़्यादा वोटर्स नहीं है, 1000-2000 है, नाम मात्र के हैं, और उनका गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। पाली तानाखार में तो कुछ भी असर नहीं होगा। कांग्रेस को गढ़ माना जाता है, लेकिन पाली तानाखार वो तो पहले हमने बनाया था, उसे तोड़ के भाजपा में जोड़ दिया। पिछली बार आपका 37,000 से माइनस था, इस बार आप 35 प्लस बोल रहे हैं। वहीं पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है कि मुख्य प्रतिद्वंदी वो कांग्रेस को मानते हैं, इस पर आप क्या कहें? देखिए, वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है, बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना। आपका सीधा मुकाबला किस पार्टी से, गोंडवाना से या कांग्रेस से? देखिए, हमेशा गोंडवाना जो है सेकंड स्थान रहा है, इस बार प्रथम स्थान जो है
बीजेपी रहेगा, दूसरा स्थान तो बनवाना रहता है। कांग्रेस जो है तीसरे या चौथे नंबर पे रहेगा। लेकिन तुलेश्वर जी ने कहा कि आपको 30,000 से ज्यादा वोट नहीं पाएंगे। कौन बोला? तुलेश्वर जी ने, पुरवाना पार्टी। कोई स्पेशल सर्वे थोड़ी है, तो सर्वे करना आता ही नहीं पहले बार। पिछले विधानसभा में जनता ने आपको नकारा, क्या कारण? समय कम था, 6 दिन का टाइम था, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है जंगल में, पहाड़ में, नदी किनारे हमारे जनता रहती है, जन जन तक पहुंच नहीं पाया और उनको वोट करने में धोखा हुआ। इस बार 1 महीना पहले से पार्टी ने टिकट जारी किया है। सब जगह ये पता चल गया कि अब फूल छाप से मुखी जी खड़े हुए हैं, और हम लगातार अभी एक गांव का दौरा करके सबको हमने अपना चिन्ह से अवगत कराया है। इस बार हमारे मतदाता कोई चूक नहीं करेंगे, ऐतिहासिक वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। वहाँ पर मुद्दे क्या है तानाखार विधानसभा क्षेत्र में, जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच जाएंगे? कांग्रेस के जो विधायक थे, कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया विकास का, न किसानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न आम जनता के लिए। जो 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय जो काम हुआ उतने के उतने ही है, बाकी एक भी नया काम देखने को नहीं मिलता। इसलिए अब वहाँ की जनता कांग्रेस की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार से ऊब गया है। वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं पाली तानाखार क्षेत्र में? बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है तो जो धर्मांतरण जो हो रहा था, आदिवासी इलाका है, सबसे बड़ी समस्या। अब भाजपा की सरकार आएगी, उस पर रोक लगाएगी और उनको एक मान और सम्मान देकर हिंदुत्व से जोड़ेगी और आनंदमय जीवन बिताएगी। इस धर्मांतरण के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन लोग करा रहे हैं? पूरा कांग्रेस पार्टी का काम है धर्मांतरण कराना, एक का काम नहीं है। आप जाके लमतरी में देख लो, 50-60 हजार लोग उन्होंने बदल दिया। उनका एक ही काम है कि जातिवाद की राजनीति करते हो। सब लोग अपने अपने धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राजनीति का मतलब किसी का जाति, किसी का धर्म बिगाड़ने नहीं होता। सर्वधर्म संभव, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप विरोध नहीं किए, लेकिन कई विरोध हुआ है। पिछले साल हमारे जिलाध्यक्ष ईश्वर भिटपुलिया जी आए थे, बहुत बड़ा रैली किए थे, कलपुरा में बहुत बड़ा सभा किए थे, जन जागरण अभियान चलाया गया, और हम लोग जो लोग धर्मांतरण चेंज किए थे उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। उइके जी, धर्मांतरण छोड़ करके विकास के मुद्दे पे बोलिए, विकास हुआ है या नहीं हुआ है? ये कांग्रेस के शासन में कुछ भी नहीं हुआ है। तो 15 साल की जो रमन सिंह की सरकार थी उसने क्या किया? उसमें हमने बड़े बड़े जो पुल बनाए, सड़क बनाए, पहुंच मार्ग बनाए, लगभग हमने 45 हाई स्कूल खोला, 12 हायर सेकेंडरी स्कूल खोला, 2 कॉलेज खोला, पाली में और जलगांव में, और एक एक दूर दराज में पहुंच विहीन गाँव को पक्की सड़क से खोला। 10% काम हमारा बचा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि वर्तमान विधायक जो बना है, कांग्रेस पार्टी का बना है, 5 साल में पूरा करेगा, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं किया। ये दिक्कत हुई तानाखार क्षेत्र में। भैया, जैसे आपने बोला ग्रामीणों में पहुंच मार्ग बनाए हैं, जबकि आज भी देखा जाए तो पाली तानाखार क्षेत्र में 50% ऐसे गांव हैं जहां पहुंच मार्ग नहीं है, कच्ची सड़कें। 10% जो पहाड़ के ऊपर में गांव हैं वो बचा है। कुछ सड़कें बनाना बचा है, जैसे कराडांड से परसाईडांड, वहाँ 3 पुल बनाना बाकी है। आप करकोना पंचायत जाएंगे तो वहाँ से जो पहाड़ के ऊपर भोले झरिया, डांगी, आमा, पानी, वहाँ सड़क बनी थी और टूट गया। उसको पक्की सड़क जब तक नहीं बनाएंगे टिकाऊ नहीं होगा। आप क्या सोच के भाजपा में आए? मोदी जी का अद्भुत काम, देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। देश के लिए जो कीर्तिमान काम कर रहे हैं ना, वो तो पूरा अगले जो प्रधानमंत्री बनेंगे, कांग्रेस का पत्ता नहीं खुलेगा, साफ है, सफा चर्चा। लेकिन आपके आते ही भाजपा साफ हो गई थी, जैसे आप भाजपा ज्वाइन किए। क्या है, देखिए 15 साल में कुछ तो कार्यकर्ता कहीं कुछ एंटी इनकम बेचे कुछ रहा होगा। अब इस बार कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी को देख रहे हैं कि आपस में
मुर्गा जैसे लड़ रहे हैं। मुर्गा जानते हो ना आपस में कैसे लड़ता है। उइके जी, आपने कहा कि उनकी लड़ाई का हमको फायदा मिलेगा भरपूर। कितना सीट ला रहे हैं आप? 55 से 56 नहीं बताया ना। उइके जी, आपने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बन रहा है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो मणिपुर क्या है? मणिपुर को शांत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करेंगे, कर रहे हैं। कब करेंगे? चालू कर दिए। कितने दिन लगेगा? अब वो समय बताएगा। चलिए। आज आपको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया कटघोरा विधानसभा से, क्या मुद्दा रहेगी, किस मुद्दा को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखो, आप सब लोग का मेरा आप सब लोग का धन्यवाद। और सबसे बड़ी जो मुद्दा रहेगी, जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार है, जो 36 वादे किए थे और उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, और कटघोरा क्षेत्र की जो समस्या है वर्तमान में, उस मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की समस्या है? जैसे भूस्थापितों की समस्या है, कटघोरा को जिला बनाने की समस्या है, और जो बिजली पानी की समस्या है, और किसानों की जो चारा घाट और जो गौठान में जो घोटाला हुआ है उसकी समस्या है। पुरुषोत्तम कुमार जी कहते हैं कि 5 सालों में हमने समस्या को हल कर दिया, अब इस बार जीतेंगे तो केवल और विकास करेंगे, लेकिन पिछली समस्या को बोलते हैं कि लगभग सब समाप्त हो गए हैं। देखो, कभी भी वो भूस्थापितों के धरना आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, और लगातार उनको भूस्थापितों की समस्या बनी हुई है क्षेत्र में, क्योंकि कटघोरा जो विधानसभा क्षेत्र है, लगभग अगर कोयला खदानों प्रधान से शादी की है हर जगह। कुछ मुंडा क्षेत्र है, दीपका क्षेत्र है, देवरा क्षेत्र है। कटघोरा विधानसभा में क्षेत्र में देखा जाता है कि पटेल समाज है या तो कंवर समाज है ज़्यादातर बाहुल्य में, तो पटेल समाज छोड़ अन्य समाज छोड़ के अन्य समाजों को कैसे साधेंगे आप? देखो, पटेल समाज का तो समर्थन है ही है, अन्य समाजों का भी भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। ऐसा कोई समाज नहीं है जिसमें मेरे को समर्थन नहीं मिल रहा है। बीच में जब आपको टिकट मिली थी तो भाजपा के ही कुछ अनुषंगी पार्टी ने ये प्रेस वार्ता देकर ये कहा था कि हम प्रेमचंद पटेल का सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अभी आप कैसे देखते हैं, उनको कैसे साधेंगे? नहीं, जो आप संज्ञान में ला रहे हैं विषय तो मेरे संज्ञान में नहीं है, और जो हमारे साथी लोग जो पिछड़ गए होंगे, जो हमारे साथी में नहीं है, वो और सबको मामला जो है मैल बीट के समझा दिया जाएगा। संजय शर्मा के बहुत बड़ा मामला उठा था कि संजय शर्मा उधर की प्रत्याशी के रूप में ज़्यादा चाह रहे हैं, इस तरह से बातें सामने आ रही थी, जिसके कारण बोला जा रहा था कि हम प्रेमचंद पटेल का सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी अब आने के बाद आया होगा आपका संज्ञान में। अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है अभी विषय के बारे में, और हमारे बिल्कुल संजय शर्मा जी हमारे साथ में हैं। कैसी फाइटिंग देखते हैं पुरुषोत्तम कौन से इस बार? फाइटिंग तो कहीं पे नहीं है, जो जनता का आशीर्वाद है मेरे साथ है, क्योंकि जो 5 साल में कहीं गांव में गया ही नहीं, गांव में काम नहीं किया है, और जो उनका जो है भड़ास है, गुस्सा है मेरे प्रति, कहीं कहीं मेरे प्रति उतार रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी के रूप में मैं जा रहा हूँ तो 5 साल विधायक थे, जो वर्तमान विधायक है। ऐसे जोगी पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, कोई चर्चा है, क्या लगता है कि अगर वो पार्टी उतरती है तो उससे कितना फर्क दिखता है? बिल्कुल, मैं पहले बता दिया हूँ, अब प्रत्याशी कोई सामने आए ना, हमको तो केवल जनता का आशीर्वाद और जन समर्थन मिल रहा है, हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। हरदी बाजार से जो दीपका वाली जो सड़क है उसकी स्थिति बहुत खराब है, इस कारण पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है, वो 40 से 50 गांव उससे प्रभावित होते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि कटघोरा विधायक ने क्यों संज्ञान लिया? अब संज्ञान क्या कारण नहीं लिया उसको तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं जैसे विधायक के रूप में अगर कटघोरा क्षेत्र की जनता जो विधायक के रूप में मेरे चुनती है, तो सबसे पहले समस्या में जो हमारे बाईपास, दीपका बाईपास और हरदी बाजार के बीच का जो सड़क है, उसको सबसे पहले बनवाने का काम करूँगा।